नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं। राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। राजस्थान में जो हुआ वो नई बात नहीं है। सियासत की ये तस्वीर सारा देश कई सालों से देख रहा है, कभी यहां कभी वहां। लेकिन सवाल आज भी वही है। अचानक बहुमत वाली किसी सरकार के कुछ खास लोगों पर छापे पड़ने लगते हैं। पुलिस टीमें राज्य सरकार के कुछ करीबी नेताओं और व्यापारियों के कनेक्शन बताकर जांच करने लगती है। इन सब के बीच राज्य सरकारें कहती हैं केंद्र में बैठे लोग उनकी सत्ता के खिलाफ साजिश के तहत ऐसा कर रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां रातों रात इनकम टैक्स के छापे और पुलिस टीमों की कार्रवाई होती रहती है। जाहिर है इसके अलावा सवाल आज राजस्थान के सियासी उठापटक पर भी है। कांग्रेस बार बार कहती है कि कांग्रेस के अंदरूनी हालात के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। आरोप सीधा सचिन पायलट पर है। साइलेंट हो जाइए प्लीज। बस तो एक साथी का माइक आप पकड़ लीजिए प्लीज। धन्यवाद। अगर आपकी कीजिए मत दोस्तों, थोड़ी सी शांति रखिए। माइक नीचे कर लो ना, सबसे बढ़िया। आदरणीय अजय माखन जी, हमारे महासचिव प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी और मैं आपके बीच में एक महत्वपूर्ण बात कहने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज सुबह पत्रकार साथियों के माध्यम से सार्वजनिक तौर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक साथियों समेत उन सारे साथियों जो किसी वजह से दिल्ली या मानेसर के होटल में गए हुए हैं, समेत हमारे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी और दूसरे साथियों के सहित ये दरख्वास्त की थी कि परिवार के सदस्य परिवार के अंदर ही उनकी शोभा है। परिवार के सदस्यों का सम्मान और इज्जत परिवार के अंदर ही है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत राजस्थान की सेवा के लिए दिया है और ये सेवा के लिए 5 वर्ष का समय राजस्थान के 8 करोड़ बहादुर लोगों ने कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार को दिया है। इसलिए कांग्रेस विधायक दल के एक एक सदस्य, वो चाहे मात्र विधायक हो, मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता और विधायक साथी का ये कर्तव्य है कि सेवा के इस यज्ञ में आगे बढ़कर सहयोग दें। और हमने ये कहा था कि सचिन पायलट जी सहित सब विधायक साथियों के जो किसी वजह से नाराज हैं, उनके लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के सारे दरवाजे खुले हैं। खुले मन से आएं। अगर कोई मतभेद है उसकी चर्चा करें। केंद्रीय नेतृत्व, प्रभारी महासचिव और दूसरे साथी मिलकर उसका हल निकालेंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। कांग्रेस के सब विधायकों, हमारे इंडिपेंडेंट साथियों और घटक दलों का हम फिर धन्यवाद करेंगे कि 109 के बहुमत के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार में संपूर्ण बहुमत से हमारे विधायक साथियों ने अपना समर्थन पत्र भी दिया, अपना विश्वास भी दिया और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त के षड्यंत्रकारी मंसूबों को फेल कर दिया। प्रजातंत्र का चीरहरण की भाजपा की कोशिशों को खारिज कर दिया। इसी कड़ी में राजनीतिक परिस्थिति की चर्चा करने के लिए हमारे प्रभारी महासचिव पांडे जी, इनके नेतृत्व में हमने ये निर्णय किया है कि कल सुबह 10 बजे कांग्रेस विधायक दल की एक और बैठक राजस्थान में यहीं बुलाई जाएगी और एक बार फिर समेत माननीय सचिन पायलट जी के सभी विधायक साथियों से हम उन्हें लिखकर भी भेज रहे हैं। हमने अनुरोध किया है कि आइए राजनीतिक यथास्थिति पर चर्चा करिए,
राजस्थान को कैसे मजबूत करें ये चर्चा करिए, राजस्थान की हम कैसे मिलकर सेवा करें ये चर्चा करिए, 8 करोड़ जनता की कैसे मदद करें आइए ये चर्चा करिए। और अगर किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतभेद है तो खुले मन से वो भी कहिए। कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी सबकी बात सुनने और उसका हल निकालने के लिए संपूर्ण तैयार हैं। कल 10 बजे ये बैठक होगी। मुझे ये विश्वास है कि सारे कांग्रेस पार्टी के विधायक साथी, मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी सहित सब साथी इसमें भाग लेंगे और राजस्थान की समस्याओं और जिस प्रकार से षड्यंत्रकारी हमला भाजपा ने प्रजातंत्र और राजस्थान की इस असमत पर बोला है, प्रजातंत्र पर बोला है, इसका एक निर्णायक हल हम निकाल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरजेवाला जी, कल भी अगर सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ नहीं आते तो आगे रोल ऑफ एक्शन आपकी पार्टी का क्या होगा? आदरणीय साथी, आपको ये कैसे मालूम है कि कोई साथी आएगा या नहीं आएगा? ना अभी बैठक हुई, ना बैठक में किसी ने हिस्सा लिया। जब बैठक होगी उसमें कोई हिस्सा लेगा या कोई गुरेज करेगा, उसके बाद आपका सवाल प्रासंगिक है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ऐसा लगता है कांग्रेस ने अब बागी विधायकों को पार्टी में लौटने का एक और मौका दे दिया है। कल सुबह 10 बजे तक की मोहलत दे दी है। अब देखना यही है, क्या सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक कांग्रेस पार्टी में वापस लौटते हैं? क्योंकि खबर यही है कि अभी तक फिलहाल वो दिल्ली और मानेसर के किसी रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। सचिन पायलट भी दिल्ली में है, जबकि अब कांग्रेस ने ऐसा लगता है अपना किला बचा लिया है और अब इसीलिए फिर भी कोई नुकसान ना हो और एक फेस सेविंग मिल जाए, इसीलिए सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को पार्टी में लौटने का एक रास्ता दे दिया है। सेफ पैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अभी भी आप आ सकते हैं। कल सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक होगी, आप चाहें तो उसमें आ सकते हैं। चलिए, तो आज राष्ट्र की बात में हम सवाल यही पूछने वाले थे कि आखिर राजस्थान में जो कुछ हो रहा है उसमें फायदा किसका है। आज मेरे साथ बीजेपी से शाहनवाज हुसैन जुड़ रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री। कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह को आप देख पा रहे हैं और आज बहुजन समाज पार्टी से मेरे साथ सुधीन भदौरिया जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। अखिलेश जी, आपसे शुरू करूंगा। अखिलेश जी, इसमें तो कोई शको शुबा और कोई बहस नहीं होनी चाहिए कि इस पूरे के पूरे कांड में जो भी कुछ हो रहा है राजस्थान में, नुकसान तो कांग्रेस का ही हुआ है। बीजेपी तो एक तरफ खड़े मुस्कुरा रही है, सचिन पायलट ने आपको एकदम नचा रखा है और नुकसान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का हुआ है। देखिए, नुकसान सिर्फ लोकतंत्र का हुआ। जब से आदरणीय मोदी जी दिल्ली के सत्ता में आए हैं, लोकतंत्र को उन्होंने लूट तंत्र बना दिया है। आप याद करिए, उत्तराखंड से शुरू हुआ था ये सब। एक चुनी हुई बहुमत की सरकार को किस प्रकार से विधायकों और वहां के लोगों को इतना दूर क्यों जाते हैं? राजभवन के आदेश के बावजूद उत्तराखंड क्यों जाते हैं? बीजेपी हम गिना रहे ना। नहीं तो राजस्थान में भी तो गिनाइए। लोकतंत्र लूट तंत्र। अभी सुधीन भदौरिया जी बैठे हैं। राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे, किस प्रकार से बीजेपी वहां पे कर रही थी। नहीं, उससे थोड़ा और पहले जाइए, देख लीजिए, थोड़ा और पहले जाइए। जितने देर पहले चलिए, हम चलने को तैयार हैं। चलिए सुधीन भदौरिया जी बताइए। भदौरिया जी, अखिलेश जी चुनौती दे रहे हैं, चलिए कितने पीछे चलना है राजस्थान में? भदौरिया जी। नहीं, जहां तो आप गुजरात में राज्यसभा के चुनाव को देख लीजिए, किस तरह से वहां सांसद राज्यसभा के चुनाव में क्या क्या किया गया। और दूसरी बात, जैसे आप लोकतंत्र बचाने के लिए मजबूती से खड़े हुए दिखते हैं, बीजेपी का अग्रणी संगठन इनकम टैक्स, सीबीआई, अखिलेश जी, मैं इस पर आ रहा हूं, एक सेकंड। ये जो छापे हैं ना, इस पर मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं राजनीतिक बात करना चाहता हूं। शाहनवाज जी, आपके पास आने से पहले मैं सुधीन भदौरिया को मौका देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है सुधीन भदौरिया आज मुस्कुरा रहे होंगे। भदौरिया साहब कह रहे होंगे कि जो कांग्रेस ने हमारी पार्टी के साथ राजस्थान में किया, बिल्कुल वही उसके साथ हो रहा है। भदौरिया जी, देखिए, एंटी डिफेक्शन बिल इसलिए लाया गया था कि आयाराम और गयाराम की जो प्रवृत्ति है हमारी राजनीति से, वो खत्म हो। पर आयाराम और गयाराम की राजनीति एंटी डिफेक्शन बिल पास होने के बावजूद हम लोगों का अपना अनुभव आप जानते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो और अन्य कई प्रांत हैं, बहुजन समाज पार्टी के विधायक
देश भर में कहीं ज्यादा संख्या में कहीं कम संख्या में जीतते रहे हैं। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, मैं किसी भी पार्टी के आंतरिक मामलों में नहीं बोलना चाहूंगा, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एंटी डिफेक्शन बिल जब हमारे विधायक तोड़े जाते हैं और हमारे विधायकों को ले जाके हम, वैसे अभी वर्तमान में जो मौजूदा संकट हो रहा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक दूसरे को जवाब देंगे। हाँ। पर हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि गहलोत जी को हम लोग समर्थन दे रहे थे, पर हमारे सारे विधायकों को तोड़कर शामिल करा लिया गया और इसी प्रकार से अन्य प्रांतों में भी हुआ है। नहीं, आपका तो वजूद ही मिटा दिया पूरा, आपके विधायकों नहीं, आपकी पूरी पार्टी का वजूद मिटा दिया राजस्थान में, सारे के सारे एमएलए ले गए। हमारी देखिए एक चीज जान लीजिए, हमारे विधायक हमारी पार्टी नहीं होते, हमारा जनाधार जो परम पूज्य बाबा साहब में आस्था और विश्वास रखते हैं, जिन्होंने मान्यवर काशीराम जी के लिए काम किया है, बहन मायावती जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, ऐसे लाखों लाख करोड़ों लोग हमारे कार्यकर्ता हैं, मतदाता हैं। ठीक है, हम एकजुट रहेंगे। विधायक हमारे कोई नए नहीं गए हैं। आपको याद होगा जब पहली बार बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी, उस समय भी हमारे विधायक तोड़े। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने हमारे विधायक नहीं तोड़े, पर हमारी पार्टी इससे कभी विचलित नहीं हुई है। हमारी पार्टी है। 2 सवाल शाहनवाज जी, बाबा साहब के विचारों पर चलेंगे। बहुत बढ़िया शाहनवाज जी। एक ऐसा लगता है कि ऑपरेशन लोटस तो आपका राजस्थान में फेल हो गया। 109 विधायक गहलोत जी के पास हैं, सारी मेहनत सचिन पायलट को लाने की, एमएलए को दिल्ली में रुकवाने की बेकार हो गई। शाहनवाज जी देखिए, पहली बात तो यह है, कम से कम आप इस तरह की संख्या जो कांग्रेस देने को तैयार नहीं है वो आपको नहीं देना चाहिए। कांग्रेस के पास जहाज टेक ऑफ करने वाला था, पायलट निकल गए हैं, जहाज रनवे पे खड़ा है, 84 पैसेंजर हैं बस, बाकी सब पायलट के साथ उतर गए हैं। कांग्रेस पार्टी में 2 तरह के नेता हैं, एक जनाधार वाले, एक दरबार वाले। तो जो परिवार को मानते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं, जो जनाधार वाले युवा नेता हैं उनको जानबूझकर इग्नोर किया जाता है। आपको तो सचिन पायलट अभी से अच्छे लगने लगे शाहनवाज जी, अभी तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ी भी नहीं है, आप तो अभी से उनकी तारीफों के पुल बांधने लगे। भाई मैं तो जानता हूं कि सचिन पायलट कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते और ज्योति आदित्य जी दोनों ने मध्य प्रदेश के अंदर मेहनत करके 2 सरकारें लाई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वहां कमलनाथ जी को और यहाँ अशोक गहलोत जी को आगे किया। लेकिन शाहनवाज जी पर नोटिस दिया, देशद्रोह का केस कर दिया। शाहनवाज जी, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में तो ऑपरेशन कमल चल गया था, ऐसा ना हो राजस्थान में फेल हो जाए। अभी रणदीप सुरजेवाला बता रहे थे सुबह 10 बजे तक का टाइम दिया है, वापस आ जाइए। अशोक गहलोत घर पर सिर्फ 84 विधायक थे, अगर वो अल्पमत में है तो सरकार में क्यों है? अगर उनके पास विधायक है तो जाके राज्यपाल जी को बताएं, विधानसभा बुला के बहुमत प्रूफ कर ले। तो आप क्यों नहीं मांग कर लेते? शाहनवाज जी आप मांग लीजिए फ्लोर टेस्ट, आप कह दीजिए बहुमत परीक्षण होना चाहिए, आप भी तो मना कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं बहुमत परीक्षण होना चाहिए, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अरे आपके कटारिया जी कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। अभी कांग्रेस पार्टी के, सुन लीजिए ना, कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत नहीं है, जहाज रनवे पे है। अगर नहीं है शाहनवाज जी, अगर नहीं है बहुमत तो क्या हो गया? ऐसा कौन सा इत्तेफाक आ गया शाहनवाज जी कि आज ही इनकम टैक्स के छापे पड़ गए गहलोत जी के करीबियों पर? आज ही नहीं, वो तो किसी, ये कैसा इत्तेफाक है? सर वो तो उद्योगपति, सारे उद्योगपति कांग्रेस के वो होते हैं, नजदीक होते हैं। मुझे नहीं मालूम कि उनका क्या नजदीकी रिश्ता है। नहीं, मैं तो इत्तेफाक की बात कर रहा हूं शाहनवाज जी। नहीं, वो जब सारी उठापटक चल रही है उसी टाइम छापा सीधा। नहीं, किसी गहलोत जी के घर में कहां छापा पड़ा है? गलत, उनके करीबी पर पड़ा है। अरे कौन करीबी, नाम बताइए ना, कौन करीबी है? विधायक है, सांसद है वो, वो उद्योगपति है। जब ईडी के बाद जानकारी होगी काम करेगा अपना, अखिलेश जी काम करती है। अखिलेश जी तो, मेरा अखिलेश जी से सवाल है कि कांग्रेस के ही नेता जो आपके साथ रहते हैं तो अपने लगते हैं, जब निकलते हैं तो आप लोग इतना उनके खिलाफ क्यों बोलते हैं? जी अभी अखिलेश जी पहले मेरे सवाल का जवाब, उसके बाद शाहनवाज जी का जवाब दीजिएगा। सुबह 10 बजे तक आपने टाइम दिया है पायलट और उनके एमएलए को पार्टी में लौटने का, इसका मतलब हम ये क्यों ना मान लें कि आपके पास बहुमत नहीं है, इसीलिए आप कह रहे हैं भैया आ जाओ, सरकार बचा दो हमारी। देखिए, आपको जो मानना हो माने, दुनिया देख रही है कि विधायक किसके साथ हैं, ओपनली आ रहे हैं, मीडिया खड़ी है, गिन रही है, देख रही है, नाम सबका देख रही है।
आप या शाहनवाज जी स्टूडियो में बैठ करके जितनी संख्या जो बताते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ना, और जिसको जब चाहिए विधानसभा में 10 मिनट के अंदर बहुमत साबित करने का मादा रखती है कांग्रेस पार्टी। अच्छा, दूसरी रही बात, पर कितनी फजीहत हो गई अखिलेश जी, कितनी फजीहत हो गई। मैंने कहा ना, मुख्यमंत्री बागी हो गया, कोई बागी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम बागी हो गया, प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, जब सत्ता में बैठा व्यक्ति, केंद्र की सत्ता में बैठा व्यक्ति लोकतंत्र की हत्या करना चाहेगा तो क्या होगा? उसे फिर जब भी आपकी पार्टी टूटती है आप बीजेपी को जिम्मेदार बता देते हैं, आप अंदर कभी नहीं देखते। कोई तो वजह होगी, पहले सिंधिया गए, उसके बाद अब पायलट, दो सबसे युवा और सबसे प्रभावशाली नेता। ये जो आप लोग तर्क देते हैं ना, कल आप ही लोग फिर ये भी कहेंगे कि आपके घर में डकैती पड़ गई तो आप बचा क्यों नहीं पाए। पुलिस का काम कोई थोड़ी ना है। हाँ। अरे संवैधानिक पदों पे जिनकी जिम्मेदारियां हैं वो क्या डकैती डालेंगे, वो क्या लूट करेंगे? अच्छा, मतलब डकैत आए और सचिन पायलट को उठाकर ले गए और सचिन पायलट चुपचाप उनकी गोद में बैठकर चले गए। ये बड़ी बात हुई है। अगर हम कुछ तर्क से अपनी बात रख रहे हैं जो आपके मन माफिक नहीं है तो मेरी सुन ले भाई। नहीं, मैं भी तो तर्क दे रहा हूँ। अखिलेश जी, आप कह रहे हैं डकैती करेगा। मुझे बोलने का समय तो दें, मेरा सेंटेंस तो पूरा होने दें। आप तर्क रखिए, स्वागत है उसका। मैं यही तो कह रहा हूं कि आप कर्नाटक में देखिए, क्या आपने क्यों विधायक को उठाए? एंटी डिफेक्शन में तो आते हैं तो आपने इस्तीफा दिलाए, नॉन विधायक को मिनिस्टर बनाए। मध्य प्रदेश में देखिए क्यों आप किए, क्योंकि आपने विधायकों के उठा करके किसी कारण से उठाए हो, जैसे उठाए हो, इस्तीफा दिलाया, फिर अपने सरकार का बहुमत साबित किया, फिर आपने उनको विधायक रहते आपने मिनिस्टर भी बना रखा है। और दूसरी बात, मैं कितना गिनाऊं कि जब भी बीजेपी को कहीं दादागिरी करनी होती है तो इनके जो फ्रंटल आसन है ईडी सीबीआई, आप गुजरात से शुरू करिए, कर्नाटक होते हुए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, अरे मध्य प्रदेश, सब चले जाइए। दूसरे बताते हैं कि जनादेश और जनाधार का नेता, जनादेश महाराष्ट्र में 3 बजे रात को सुबह वोट ले रहा था, 3 बजे, 3 दिन तक ही रह पाए। और सचिन पायलट के बारे में जनादेश की बात करेंगे अखिलेश जी तो फंस जाएंगे। सचिन पायलट आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, राजस्थान में 6 साल से अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे। अगर ये कहें कि चुनाव उनके नाम पर जीता था आपने और वही बागी हो गए तो जनादेश कहां गया फिर बताइए? अच्छा, वही मैं कह रहा हूं, अभी मैं गिनाने जा रहा था तीसरा नाम कि जो इन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ जनादेश का नेताओं को पद मिलता। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था? जनादेश सचिव पांडे जी, इनके नेतृत्व में हमने ये निर्णय किया है कि कल सुबह 10 बजे कांग्रेस विधायक दल की एक और बैठक राजस्थान में यहीं बुलाई जाएगी और एक बार फिर समेत माननीय सचिन पायलट जी के सभी विधायक साथियों से हम उन्हें लिखकर भी भेज रहे हैं। हमने अनुरोध किया है कि आइए राजनीतिक यथास्थिति पर चर्चा करिए, राजस्थान को कैसे मजबूत करें ये चर्चा करिए, राजस्थान की हम कैसे मिलकर सेवा करें ये चर्चा करिए, 8 करोड़ जनता की कैसे मदद करें आइए ये चर्चा करिए। और अगर किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतभेद है तो खुले मन से वो भी कहिए। कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी सबकी बात सुनने और उसका हल निकालने के लिए संपूर्ण तैयार हैं। कल 10 बजे ये बैठक होगी। मुझे ये विश्वास है कि सारे कांग्रेस पार्टी के विधायक साथी, मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी सहित सब साथी इसमें भाग लेंगे और राजस्थान की समस्याओं और जिस प्रकार से षड्यंत्रकारी हमला भाजपा ने प्रजातंत्र और राजस्थान की इस असमत पर बोला है, प्रजातंत्र पर बोला है, इसका एक निर्णायक हल हम निकाल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरजेवाला जी, कल भी अगर सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ नहीं आते तो आगे रोल ऑफ एक्शन आपकी पार्टी का क्या होगा? आदरणीय साथी, आपको ये कैसे मालूम है कि कोई साथी आएगा या नहीं आएगा? ना अभी बैठक हुई, ना बैठक में किसी ने हिस्सा लिया। जब बैठक होगी उसमें कोई हिस्सा लेगा या कोई गुरेज करेगा, उसके बाद आपका सवाल प्रासंगिक है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ऐसा लगता है कांग्रेस ने अब बागी विधायकों को पार्टी में लौटने का एक और मौका दे दिया है। कल सुबह 10 बजे तक की मोहलत दे दी है। अब देखना यही है, क्या सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक कांग्रेस पार्टी में वापस लौटते हैं? क्योंकि खबर यही है कि अभी तक फिलहाल
वो दिल्ली और मानेसर के किसी रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। सचिन पायलट भी दिल्ली में है, जबकि अब कांग्रेस ने ऐसा लगता है अपना किला बचा लिया है और अब इसीलिए फिर भी कोई नुकसान ना हो और एक फेस सेविंग मिल जाए, इसीलिए सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को पार्टी में लौटने का एक रास्ता दे दिया है। सेफ पैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अभी भी आप आ सकते हैं, कल सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक होगी, आप चाहें तो उसमें आ सकते हैं। चलिए, तो आज राष्ट्र की बात में हम सवाल यही पूछने वाले थे कि आखिर राजस्थान में जो कुछ हो रहा है उसमें फायदा किसका है। आज मेरे साथ बीजेपी से शाहनवाज हुसैन जुड़ रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री। कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह को आप देख पा रहे हैं और आज बहुजन समाज पार्टी से मेरे साथ सुधीन भदौरिया जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। अखिलेश जी, आपसे शुरू करूंगा। अखिलेश जी, इसमें तो कोई शको शुबा और कोई बहस नहीं होनी चाहिए कि इस पूरे के पूरे कांड में जो भी कुछ हो रहा है राजस्थान में, नुकसान तो कांग्रेस का ही हुआ है। बीजेपी तो एक तरफ खड़े मुस्कुरा रही है, सचिन पायलट ने आपको एकदम नचा रखा है और नुकसान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का हुआ है। देखिए, नुकसान सिर्फ लोकतंत्र का हुआ। जब से आदरणीय मोदी जी दिल्ली के सत्ता में आए हैं, लोकतंत्र को उन्होंने लूट तंत्र बना दिया है। आप याद करिए, उत्तराखंड से शुरू हुआ था ये सब। एक चुनी हुई बहुमत की सरकार को किस प्रकार से विधायकों और वहां के लोगों को इतना दूर क्यों जाते हैं? राजभवन के आदेश के बावजूद उत्तराखंड क्यों जाते हैं? बीजेपी हम किनारे ना। नहीं तो राजस्थान में भी तो गिनाइए। लोकतंत्र लूट तंत्र। अभी सुधीन भदौरिया जी बैठे हैं। राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे, किस प्रकार से बीजेपी वहां पे कर रही थी। नहीं, उससे थोड़ा और पहले जाइए, देख लीजिए, थोड़ा और पहले जाइए। जितने देर पहले चलिए, हम चलने को तैयार हैं। चलिए सुधीन भदौरिया जी बताइए। भदौरिया जी, अखिलेश जी चुनौती दे रहे हैं, चलिए कितने पीछे चलना है राजस्थान में? भदौरिया जी। नहीं, जहां आप गुजरात में राज्यसभा के चुनाव को देख लीजिए, किस तरह से वहां सांसद राज्यसभा के चुनाव में क्या क्या किया गया। और दूसरी बात, जैसे आप लोकतंत्र बचाने के लिए मजबूती से खड़े हुए दिखते हैं, बीजेपी का अग्रणी संगठन इनकम टैक्स, सीबीआई, अखिलेश जी, मैं इस पर आ रहा हूं, एक सेकंड। ये जो छापे हैं ना, इस पर मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं राजनीतिक बात करना चाहता हूं। शाहनवाज जी, आपके पास आने से पहले मैं सुधीन भदौरिया को मौका देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है सुधीन भदौरिया आज मुस्कुरा रहे होंगे। भदौरिया साहब कह रहे होंगे कि जो कांग्रेस ने हमारी पार्टी के साथ राजस्थान में किया, बिल्कुल वही उसके साथ हो रहा है। भदौरिया जी, देखिए, एंटी डिफेक्शन बिल इसलिए लाया गया था कि आयाराम और गयाराम की जो प्रवृत्ति है हमारी राजनीति से, वो खत्म हो। पर आयाराम और गयाराम की राजनीति एंटी डिफेक्शन बिल पास होने के बावजूद हम लोगों का अपना अनुभव आप जानते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो और अन्य कई प्रांत हैं, बहुजन समाज पार्टी के विधायक देश भर में कहीं ज्यादा संख्या में, कहीं कम संख्या में जीतते रहे हैं। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, मैं किसी भी पार्टी के आंतरिक मामलों में नहीं बोलना चाहूंगा, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एंटी डिफेक्शन बिल जब हमारे विधायक तोड़े जाते हैं और हमारे विधायकों को ले जाके हम, वैसे अभी वर्तमान में जो मौजूदा संकट हो रहा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक दूसरे को जवाब देंगे। पर हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि गहलोत जी को हम लोग समर्थन दे रहे थे, पर हमारे सारे विधायकों को तोड़कर शामिल करा लिया गया और इसी प्रकार से अन्य प्रांतों में भी हुआ है। आपका तो वजूद ही मिटा दिया पूरा। आपके विधायकों नहीं, आपकी पूरी पार्टी का वजूद मिटा दिया राजस्थान में, सारे के सारे एमएलए ले गए। हमारी, देखिए एक चीज जान लीजिए, हमारे विधायक हमारी पार्टी नहीं होते। हमारा जनाधार जो परम पूज्य बाबा साहब में आस्था और विश्वास रखते हैं, जिन्होंने मान्यवर काशीराम जी के लिए काम किया है, बहन मायावती जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, ऐसे लाखों लाख करोड़ों लोग हमारे कार्यकर्ता हैं, मतदाता हैं। ठीक है, हम एकजुट रहेंगे। विधायक हमारे कोई नए नहीं गए हैं। आपको याद होगा जब पहली बार बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी, उस समय भी हमारे विधायक तोड़े। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने हमारे विधायक नहीं तोड़े, पर हमारी पार्टी इससे कभी विचलित नहीं हुई है। हमारी पार्टी है। दो सवाल शाहनवाज जी, बाबा साहब के विचारों पर चलेंगे। बहुत बढ़िया शाहनवाज जी। एक ऐसा लगता है कि ऑपरेशन लोटस तो आपका राजस्थान में फेल हो गया।
109 विधायक गहलोत जी के पास हैं। सारी मेहनत सचिन पायलट को लाने की, एमएलएस को दिल्ली में रुकवाने की बेकार हो गई शाहनवाज जी। देखिए, पहली बात तो यह है, कम से कम आप इस तरह की संख्या जो कांग्रेस देने को तैयार नहीं है वो आपको नहीं देना चाहिए। कांग्रेस के पास जहाज टेक ऑफ करने वाला था, पायलट निकल गए हैं, जहाज रनवे पे खड़ा है, 84 पैसेंजर हैं बस, बाकी सब पायलट के साथ उतर गए हैं। कांग्रेस पार्टी में दो तरह के नेता हैं, एक जनाधार वाले, एक दरबार वाले। तो जो परिवार को मानते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं, जो जनाधार वाले युवा नेता हैं उनको जानबूझकर इग्नोर किया जाता है। आपको तो सचिन पायलट अभी से अच्छे लगने लगे शाहनवाज जी, अभी तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ी भी नहीं है, आप तो अभी से उनकी तारीफों के पुल बांधने लगे। भाई मैं तो जानता हूं कि सचिन पायलट कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते और ज्योति आदित्य जी दोनों ने मध्य प्रदेश के अंदर मेहनत करके 2 सरकारें लाई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वहां कमलनाथ जी को और यहाँ अशोक गहलोत जी को आगे किया। लेकिन शाहनवाज जी पर नोटिस दिया, देशद्रोह का केस कर दिया। शाहनवाज जी, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में तो ऑपरेशन कमल चल गया था, ऐसा ना हो राजस्थान में फेल हो जाए। अभी रणदीप सुरजेवाला बता रहे थे सुबह 10 बजे तक का टाइम दिया है, वापस आ जाइए। अशोक गहलोत घर पर सिर्फ 84 विधायक थे, अगर वो अल्पमत में है तो सरकार में क्यों है? अगर उनके पास विधायक है तो जाके राज्यपाल जी को बताए, विधानसभा बुला के बहुमत प्रूफ कर ले। तो आप क्यों नहीं मांग कर लेते? शाहनवाज जी, आप मांग लीजिए फ्लोर टेस्ट, आप कह दीजिए बहुमत परीक्षण होना चाहिए, आप भी तो मना कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं बहुमत परीक्षण होना चाहिए, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अरे आपके कटारिया जी कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। अभी कांग्रेस पार्टी के, सुन लीजिए ना, कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत नहीं है, जहाज रनवे पे है। अगर नहीं है शाहनवाज जी, अगर नहीं है बहुमत तो क्या हो गया? ऐसा कौन सा इत्तेफाक आ गया शाहनवाज जी कि आज ही इनकम टैक्स के छापे पड़ गए गहलोत जी के करीबियों पर? आज ही नहीं, वो तो किसी ये कैसा इत्तेफाक है? सर वो तो उद्योगपति, सारे उद्योगपति कांग्रेस के वो होते हैं, नजदीक होते हैं। मुझे नहीं मालूम कि उनका क्या नजदीकी रिश्ता है। नहीं, मैं तो इत्तेफाक की बात कर रहा हूं शाहनवाज जी। नहीं, वो जब सारी उठापटक चल रही है उसी टाइम छापा सीधा। नहीं, किसी गहलोत जी के घर में कहां छापा पड़ा है? गलत उनके करीबी पर पड़ा है। अरे कौन करीबी, नाम बताइए ना, कौन करीबी है? विधायक है, सांसद है वो, वो उद्योगपति है। जब ईडी के बाद जानकारी होगी काम करेगा अपना, अखिलेश जी काम करती है। अखिलेश जी तो, मेरा अखिलेश जी से सवाल है कि कांग्रेस के ही नेता जो आपके साथ रहते हैं तो अपने लगते हैं, जब निकलते हैं तो आप लोग इतना उनके खिलाफ क्यों बोलते हैं? जी अभी अखिलेश जी, पहले मेरे सवाल का जवाब, उसके बाद शाहनवाज जी का जवाब दीजिएगा। सुबह 10 बजे तक आपने टाइम दिया है पायलट और उनके एमएलएस को पार्टी में लौटने का। इसका मतलब हम ये क्यों ना मान लें कि आपके पास बहुमत नहीं है, इसीलिए आप कह रहे हैं भैया आ जाओ, सरकार बचा दो हमारी। देखिए, आपको जो मानना हो माने, दुनिया देख रही है कि विधायक किसके साथ हैं, ओपनली आ रहे हैं, मीडिया खड़ी है, गिन रही है, देख रही है, नाम सबका देख रही है। आप प्राय शाहनवाज जी स्टूडियो में बैठ करके जितनी संख्या जो बताते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ना, और जिसको जब चाहिए विधानसभा में 10 मिनट के अंदर बहुमत साबित करने का मादा रखती है कांग्रेस पार्टी। अच्छा, दूसरी रही बात, कितनी फजीहत हो गई अखिलेश जी, कितनी फजीहत हो गई। मैंने कहा ना, मुख्यमंत्री बागी हो गया, कोई बागी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम बागी हो गया, प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, जब सत्ता में बैठा व्यक्ति, केंद्र की सत्ता में बैठा व्यक्ति लोकतंत्र की हत्या करना चाहेगा तो क्या होगा? उसे फिर जब भी आपकी पार्टी टूटती है आप बीजेपी को जिम्मेदार बता देते हैं, आप अंदर कभी नहीं देखते। कोई तो वजह होगी, पहले सिंधिया गए, उसके बाद अब पायलट, 2 सबसे युवा और सबसे प्रभावशाली नेता। ये जो आप लोग तर्क देते हैं ना, कल आप ही लोग फिर ये भी कहेंगे कि आपके घर में डकैती पड़ गई तो आप बचा क्यों नहीं पाए। पुलिस का काम कोई थोड़ी ना है। अरे संवैधानिक पदों पे जिनकी जिम्मेदारियां हैं वो डकैती डालेंगे, वो क्या लूट करेंगे। अच्छा, मतलब डकैत आए और सचिन पायलट को उठाकर ले गए और सचिन पायलट चुपचाप उनकी गोद में बैठकर चले गए। ये बड़ी बात हुई है। अगर हम कुछ तर्क से अपनी बात रख रहे हैं जो आपके मन माफिक नहीं है तो मेरी सुन ले भाई। नहीं, मैं भी तो तर्क दे रहा हूँ। अखिलेश जी, आप कह रहे हैं डकैती करेगा, मुझे बोलने का समय तो दें, मेरा सेंटेंस तो पूरा होने दें। आप तर्क रखिए, स्वागत है उसका। मैं यही तो कह रहा हूं कि आप कर्नाटक में देखिए, क्या आपने क्यों विधायक को उठाए? एंटी डिफेक्शन में तो आते हैं तो आपने इस्तीफा दिलाए, नॉन विधायक को मिनिस्टर बनाए। मध्य प्रदेश में देखिए
क्यों आप किए? क्योंकि आपने विधायकों के उठा करके किसी कारण से उठाए हो, जैसे उठाए हो, इस्तीफा दिलाया, फिर अपने सरकार का बहुमत साबित किया, फिर आपने उनको विधायक रहते आपने मिनिस्टर बना रखा है। और दूसरी बात, मैं कितना गिनाऊं कि जब भी बीजेपी को कहीं दादागिरी करनी होती है तो इनके जो फ्रंटल आसन है ईडी सीबीआई, आप गुजरात से शुरू करिए, कर्नाटक होते हुए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, अरे मध्य प्रदेश, सब चले जाइए। दूसरे बताते हैं कि जनादेश और जनाधार का नेता, जनादेश महाराष्ट्र में 3 बजे रात को सुबह वोट ले रहा था, 3 बजे, 3 दिन तक ही रह पाए। और सचिन पायलट के बारे में जनादेश की बात करेंगे अखिलेश जी तो फंस जाएंगे। सचिन पायलट आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे राजस्थान में, 6 साल से अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे। अगर ये कहें कि चुनाव उनके नाम पर जीता था आपने और वही बागी हो गए तो जनादेश कहां गया फिर बताइए? अच्छा, वही मैं कह रहा हूं, अभी मैं गिनाने जा रहा था तीसरा नाम कि जो इन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ जनादेश का नेताओं को पद मिलता है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था? जनादेश राजस्थान में आखिर जो कुछ हुआ उसका फायदा किसे मिल रहा है, इसी पर हो रही है राष्ट्र की बात में बहस। शाहनवाज जी, अखिलेश जी ने तमाम आरोप लगा दिए, जहां आप चुनाव जीत नहीं पाते हैं वहां आप ऑपरेशन कमल चलाकर सत्ता हथिया लेते हैं। कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी पैसे की ताकत, और पहले कर्नाटक में किया फिर मध्य प्रदेश में किया। शाहनवाज जी, देखिए, बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस से, कांग्रेस के नेताओं का कांग्रेस से ही विश्वास उठ रहा है, और जिस दिन कोई नेता बगावत करता है उस दिन कांग्रेस के लोग उसके बारे में ऐसी जबान बोलते हैं जो अपने साथियों के लिए नहीं बोला जाता है। आज ही अखिलेश जी से मैं पूछना चाहता हूं, सचिन पायलट जी का पोस्टर उतार दिया गया, आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब प्रदेश अध्यक्ष पद से नहीं हटे तो पोस्टर हटा दिया गया, बैनर फाड़ दिया गया। उनके लिए पूनिया जी ने कहा वो बीजेपी में चले गए। आखिर आपको आत्मचिंतन करना तो पड़ेगा कि था, वो तो उनकी गलती से उनके मुंह से निकल गया था। पूनिया जी के तो गलती से मुंह से निकल गया था। अच्छा, गलती से निकल गया। वो सिंधिया जी की बात कर रहे थे, वो पायलट उनके मुंह से निकल गया। मानक जी, हाँ, मानक भदौरिया जी के पास जा रहा हूं। भदौरिया जी, मैं एक चीज कहता हूं कि अगर कांग्रेस के पास बहुमत है तो घर में क्यों दिखा रहे हैं? बहुमत है तो जाइए पार्लियामेंट में, असेंबली के अंदर जाइए। अब देखिए, आपकी भी जबान फिसली ना, आपकी भी जबान फिसली ना शाहनवाज जी, इसी तरह फिसल गई थी पीएल पूनिया की जबान। उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा कहा था मैं सिंधिया बोल रहा था। तो कह रहा हूं भदौरिया जी, जैसे पहले भदौरिया जी कह रहे थे दोनों पार्टियां एक जैसी हैं, दोनों को सत्ता चाहिए। भदौरिया जी, इसमें कोई कम नहीं है ना तोड़ फोड़ करके सरकार बनाने में? देखिए, मैं चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, अन्य प्रांत भी, अभी हाल के चुनाव के आप देखें, पिछले 2-3 साल के, इधर से उधर लोग जाते आते रहे हैं और ये पार्टियों से लोग तोड़ते। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक विधायक जीता था, उसको भी ये तोड़ कर ले गए। केवल हमारे ही नहीं, जहां जिसकी सेंध लगती है लगाते हैं। पर दिक्कत ये है कि ये कभी न कभी जब विपक्ष में ये जाएंगे तो इन पर इसकी मार पड़ेगी, और आज ये जो विपक्ष में बैठे हुए हैं देश के अंदर, उन पर मार पड़ रही। जैसी करनी वैसी भरनी। ताकत का ठीक है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है भदौरिया जी, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, क्योंकि फिर बहस करेंगे, क्योंकि अब ये कहानी खत्म हुई लगती नहीं है। अभी कल सुबह 10 बजे तक का टाइम दिया है कांग्रेस ने सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को पार्टी में लौटाई। अब देखना ये कल सुबह कितने विधायक आते हैं और क्या ये कहानी खत्म होती है या फिर अभी और चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। शाहनवाज हुसैन, अखिलेश प्रताप सिंह, सुधीन भदौरिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।